दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने 5 ऐसे टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में देखा जो अगर आप किसी इंसान में देखो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम अपनी लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए 5 टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखो खुद से भी क्वेश्चन करते जाओ कि कहीं आप में भी तो ये ट्रेट्स नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने 6th टॉक्सिक ट्रेट की तरफ, जो है पैसिव एग्रेशन। अगर आप किसी बंदे की किसी हरकत की वजह से गुस्सा हो तो आप अपने गुस्से को 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। पहला तो ये कि आप उसे 4 गालियां दो और मारकर उसका मुंह तोड़ दो। इसे एक्टिव एग्रेशन कहा जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरा ये कि आप शांत दिमाग से उससे बात करो। आप उससे उसकी गलतियों के बारे में बताओ। उससे साफ साफ कहो कि आप नेक्स्ट टाइम ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं करोगे। तीसरा ये कि आप उससे बात करना ही बंद कर दो। आप पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगो, उस पर ताने मारने लगो, आप उसकी इंपॉर्टेंट चीजें चुरा कर तोड़ दो ताकि वो परेशान हो जाए। आप जानबूझकर ऐसे काम करो या जोक्स मारो जिससे वो बंदा हर्ट हो। इसे पैसिव एग्रेशन कहा जाता है। पैसिव अग्रेसिव लोगों के साथ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। इन्हें अगर आपका कोई मजाक अच्छा नहीं लगा है या अगर ये किसी बात पर आपसे हर्ट हुए हैं तो ये आपसे बात नहीं करेंगे, बल्कि पीठ पीछे आपको चोरी छुपे हर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जेलसी की वजह से भी पैसिव अग्रेसिव हो सकते हैं। लो लेवल पर ये आपकी इनसिक्योरिटीज पर जोक मार सकते हैं, आपके वेट, आपकी स्किन टोन, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी का मजाक बना सकते हैं। हाई लेवल पर ये आपकी गाड़ी पंक्चर करके उसके हेडलाइट्स फोड़ सकते हैं ताकि आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो जाओ और आपका बड़ा नुकसान हो जाए। पैसिव अग्रेशन बहुत सारे लोगों में होता है। हम अक्सर किसी को कन्फ्रंट करने से डरते हैं। हमें झगड़ा करना या आर्गुमेंट शुरू करना पसंद नहीं होता, लेकिन हम अपने गुस्से को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। इसलिए हम अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए पैसिव अग्रेशन का सहारा लेते हैं। अगर आप इस तरह से बिहेव करते हो तो ओपन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कीजिए। सामने वाले बंदे से डायरेक्टली जाकर कहिए कि उसकी क्या गलती है और उससे रिक्वेस्ट करो कि वो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करे। अगर आप किसी दूसरे को पैसिव अग्रेसिव होता देख रहे हो तो भी आप उससे डायरेक्टली जाकर बात करो। उससे पूछो कि वो आपकी किस बात से हर्ट हुआ है और उसके लिए उसे सॉरी बोलो। उसे बताओ कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है और उसे इस तरह से बिहेव करने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, लॉयल्टी टेस्ट। जब कोई आपकी वफादारी का सबूत बार बार आपसे मांगे तो इसे ही लॉयल्टी टेस्ट कहा जाता है। वैसे तो लॉयल्टी टेस्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। आप आसानी से लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए आप उनका कैरेक्टर जज करने के लिए उनका लॉयल्टी टेस्ट लेते हो। आप उनकी एक रिक्वेस्ट को जानबूझ के डिनाई करते हो ताकि आप ये देख सको कि कहीं वो एंटाइटल्ड या लव बॉम्बर तो नहीं है। एंटाइटल्ड और लव बॉम्बर को जानने के लिए पार्ट 1 देखिए। आप उन्हें थोड़ा सा हर्ट करते हो ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि वो पैसिव अग्रेसिव तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इन टेस्ट से कभी सेटिस्फाई नहीं होते और आपको हर दूसरे हफ्ते इनके प्यार का सबूत चाहिए होता है। लॉयल्टी टेस्ट लेने वाले लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। उनके ट्रस्ट और कमिटमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा डीप होते हैं, इसलिए वो बार बार आपको हर्ट करते रहेंगे ये चेक करने के लिए कि आप उनसे अब भी सच में प्यार करते हो या नहीं। वो बिना रीजन के आपसे गुस्सा हो जाएंगे ताकि आप उन्हें मना सको। वो आपसे बात करना बंद कर देंगे ताकि आप गिफ्ट लेकर, फ्लावर्स लेकर उनके पीछे पीछे जाओ और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ। एक्सट्रीम और रेयर केसेस में एक गर्लफ्रेंड एक प्रोस्टिट्यूट को कुछ पैसे देकर उसे अपने बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करने के लिए भेज सकती है ताकि वो सिर्फ ये चेक कर सके कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट करता है या नहीं। प्रॉब्लम यह है कि एक बार इस टेस्ट में पास हो जाने पर भी ये हमेशा आपका टेस्ट लेते रहेंगे। अगर आपको बार बार ये लगे कि आपका पार्टनर बिना रीजंस के आपको परेशान कर रहा है और आपके रिएक्ट करने पर वो आपसे बोल रहा है कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, जब मुझे सह नहीं पा रहे हो तो ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उस इंसान से दूर हो जाइए। नंबर 8, साइकोपैथ। साइकोपैथ का नाम सुनकर आपके दिमाग में सीरियल किलर्स आते होंगे, लेकिन सारे साइकोपैथ सीरियल किलर्स नहीं होते। बहुत सारे साइकोपैथ्स अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल इंसान होते हैं जो कि आपको काफी चार्मिंग और इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। ये कभी आप पर जानलेवा हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको दूसरे तरीकों से हर्ट कर सकते हैं। साइकोपैथ्स के दिमाग में प्रॉब्लम होती है। ये पैदा ही ऐसे होते हैं। ये गिल्ट और एम्पैथी जैसे इमोशंस को नहीं फील कर पाते। जब आप अपने किसी फ्रेंड को हर्ट करते हो तो आपको इसका पछतावा होता है और यही पछतावा आपको फिर ऐसे काम करने से रोकता है। जब आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हो तो आपको भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। यही तकलीफ आपको उनकी हेल्प करने के लिए पुश करती है। लेकिन जब आपके अंदर गिल्ट और एम्पैथी जैसी फीलिंग्स नहीं होती तो आप बिना किसी पछतावे के लोगों को हर्ट कर सकते हो और उनका यूज कर सकते हो।
साइकोपैथ्स वैसे तो इमोशंस को फील नहीं कर पाते, लेकिन वो इसका नाटक करना अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर सबको पता चल जाएगा कि वो इन चीजों को फील नहीं कर रहे तो लोग उनके साथ नहीं रहेंगे और कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए बचपन से ही वो इन इमोशंस को फील करने का नाटक करना सीख लेते हैं। दूसरी तरफ एक नार्सिसिस्ट की तरह ये दूसरों का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते। नार्सिसिस्ट के लिए जानने के लिए भी आप पार्ट 1 देखिए। इमोशनल होने का नाटक करना लेकिन टाइम टाइम पर लोगों का फायदा उठाना, यही 2 चीजें इन्हें अक्सर सक्सेसफुल बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली साइकोपैथ्स को पहचानने का कोई डेफिनेट तरीका हमारे पास नहीं है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जैसे एक नॉर्मल इंसान के बगल में बॉम्ब फूटने से वो डर जाता है, वैसे एक साइकोपैथ नहीं डरता। लेकिन ये टेस्ट कितने रिलायबल हैं हम नहीं बता सकते। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जब आपको लगे कि कोई आपका फायदा उठा रहा है तो आप उससे दूर रहिए। नंबर 9, सोशियोपैथ। सोशियोपैथ साइकोपैथ्स के बेवकूफ वर्जन होते हैं। एक साइकोपैथ पैदा होने के टाइम से ही साइकोपैथ होता है, लेकिन एक सोशियोपैथ के साथ ऐसा नहीं है। सोशियोपैथ्स अपने बचपन में हुए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से सोशियोपैथ्स बनते हैं। जैसे कि एक साइकोपैथ बहुत अच्छे से नाटक करना जानता है, वहां एक सोशियोपैथ नाटक नहीं कर पाता। सोशियोपैथ्स यूजुअली स्टार्टिंग में आपको बहुत चार्मिंग लग सकते हैं या आपकी कमजोरियों का पता लगाएंगे ताकि वो इसका यूज करके बाद में आपको हर्ट कर सकें और आपको कंट्रोल कर सकें। अफसोस इस बात का है कि नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ्स की तरह ही इन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। नंबर 10, एनवी। एनवी एक बहुत ही नेचुरल इमोशन है। एज ए ह्यूमन हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, पावर हो और इन्फ्लुएंस हो। ये सारी चीजें हमें सेफ फील कराती हैं। 10,000 साल पहले अगर आपके पास ये सब होता तो आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे। जब हमारे पास ये चीजें नहीं होती हैं लेकिन हमारे फ्रेंड के पास होती हैं तो उससे थोड़ा सा जलना नॉर्मल है, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन इनसिक्योर फील करने लगता है। हमें लगने लगता है कि यार हम बहुत पीछे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस एनवी का यूज नेगेटिव तरीके से करते हैं। जलन में आकर एक बंदा आपके लिए बहुत ज्यादा पैसिवली अग्रेसिव हो सकता है। वो आपके बारे में अफवाह फैला सकता है या आपकी सक्सेस को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। लोग अक्सर अपनी जलन को छुपाने के लिए ये दिखाते हैं कि वो आपकी सक्सेस से जल नहीं रहे हैं, बल्कि वो उससे इम्प्रेस्ड है। इसलिए वो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और आपका दोस्त बनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। अगर आप वाकई में किसी चीज में अच्छे हो और कोई काफी कम टाइम में आपका दोस्त बन जाए तो उससे थोड़ा सावधान रहना। एनवी का दूसरा साइन है, ये लोग कभी कभी आपकी नेगेटिव तारीफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बुक लिखी है तो ये लोग आपसे कह सकते हैं अब तो तुम पैसे ही पैसे छापोगे। ये एक तरफ से तो तारीफ है, लेकिन दूसरी तरफ से ये इंडिकेट करता है कि आपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये बुक लिखी है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और एक दिन आप कार चलाना सीखते वक्त कहीं थोड़ा सा एक्सीडेंट कर देते हो तो ये लोग आपसे कहेंगे तुम पैसे से ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी खरीद सकते हो, या फिर पैसा तो बहुत हो गया तुम्हारे पास ड्राइविंग नहीं आई तुम्हें। इस तरह से ये बार बार आपकी एक पॉजिटिव क्वालिटी को आपकी दूसरी नेगेटिव क्वालिटी के साथ अटैच करके आपको बुरा फील कराते रहेंगे। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप लोगों के बिहेवियर को वन टाइम थिंग मत मानिए। अगर कोई बंदा आज आपके साथ मिलकर अपने तीसरे दोस्त के पैसे चुरा रहा है तो वो 1 महीने के बाद किसी चौथे दोस्त से मिलकर आपके भी पैसे चुरा सकता है। अगर कोई बंदा अपने किसी दूसरे फ्रेंड के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रहा है तो वो आपके सीक्रेट्स भी किसी के साथ शेयर कर सकता है। आप खुद के स्पेशल मत समझो। ये मत समझो कि मैं तो बहुत स्पेशल हूं और दूसरों के साथ ये काम कर रहा है तो क्या वो मेरे साथ नहीं करेगा। हो सकता है कि आप आज उसके लिए स्पेशल हो, लेकिन टाइम और सिचुएशन आने पर वो आपके साथ भी सेम काम करेगा। आखिरकार वो जिसके सीक्रेट्स आपसे शेयर कर रहा है या जिसके पैसे आपके साथ मिलकर चुरा रहा है, उस बंदे ने भी तो उसके ऊपर भरोसा किया होगा। लोगों का नेचर चेंज नहीं होता। अपना नेचर चेंज करने के लिए लोगों को पहले एक्सेप्ट करना होता है कि उनके अंदर फ्लॉज हैं और फिर उन फ्लॉज पर काम करके उन्हें ठीक करना होता है। प्रॉब्लम यह है कि 100 में से बस 10 लोग ही अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करेंगे और उन 10 में से सिर्फ 5 लोग ही इसे सुधारने पर काम करना शुरू करेंगे और उन 5 में से सिर्फ एक ही बंदा कामयाब हो पाएगा। आप सुबह 9 बजे की जगह सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करिए और आपको रियलाइज होगा कि ये छोटी सी हैबिट चेंज कर पाना कितना मुश्किल है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बंदा अपने 25 साल पुराने बिहेवियर को रातों रात चेंज कर देगा। हाँ, लोग चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस 1% से भी कम है। इसलिए आप रूल ऑफ थंब याद कर लीजिए, अगर कोई इंसान किसी दूसरे के साथ गलत काम कर रहा है तो वो ये काम पहले भी कर चुका है और आने वाले टाइम में भी फिर से करेगा। टाइम और सिचुएशन आने पर वो आपके साथ भी सेम काम करेगा। इसलिए बेटर है कि आप खुद को इसके लिए प्रिपेयर्ड रखो। लास्टली, हर किसी में फ्लॉज हैं। आप छोटे छोटे फ्लॉज के लिए सबसे दोस्ती मत तोड़ लो। हर कोई थोड़ा सा नार्सिसिस्ट होता है और अपनी गलतियां नहीं मानता।
हर किसी में एनवी और एंगर जैसे इमोशंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये लोग हद से ज्यादा आगे चले जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। इसलिए आप अपनी लिमिट्स को डिफाइन कीजिए कि आप किस तरह का बिहेवियर टॉलरेट करोगे और कौन सा बिहेवियर लिमिट से बाहर है। जब कोई लिमिट से बाहर जाए, जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो आप साफ साफ उससे बात करके उसे बताइए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का बिहेवियर आप टॉलरेट नहीं करोगे। अगर वो फिर भी इस काम को करे तो आप उसे अपने सर्कल से बाहर निकाल दो। इन 2 वीडियोस में जो बातें मैंने आपको बताई वो शायद ही आपको कोई बताएगा, तो लाइक तो बनता है और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इन 10 क्वालिटीज वाले लोगों में से किन किन से सामना पड़ा है। अगर पड़ा है, आप नहीं बता सकते, तो कम से कम यस कमेंट कर देना। यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहां 1000 से ज्यादा फ्री बुक समरीज हमने अपलोड की हैं हिंदी में, बिना किसी एड्स के आप सुन सकते हो। उसमें से 400 बुक समरीज तो फ्री हैं, जस्ट 199 में 1 साल का प्रीमियम है। आपके प्रीमियम लेने की वजह से ही ये ऐप चल रही है, क्योंकि इसका और कोई दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। सो इफ यू कैन अफोर्ड द प्रीमियम, गेट द प्रीमियम, इट विल सपोर्ट द ऐप। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाए तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।